बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुहतरम व मुकर्रम सामीईन किराम, ये आपकी तीसरी क्लास है स्पोकन अरबिक में। आज से पहले जो हमने 2 क्लासें अटेंड की हैं उसमें हमने सबसे पहले अना, अंत और अंती सीखा। अना मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, अंत मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अंती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कहा अना मुहम्मद या अना आयशा दोनों बोल सकते हैं। इसी तरह अना तालिबुन और फीमेल बोलेगी अना तालिबतुन, मेल बोलेगा अना मिन श्रीनगर, फीमेल भी सिंपल सी यही बोलेगी अना मिन श्रीनगर। इसी तरह अगर हमने बोलना है कि आप, हम बोलेंगे अंत मुहम्मद, अंत तालिबुन, अंत मिन पुलवामा। आप मोहम्मद हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप पुलवामा से हैं। इसी तरह फीमेल के लिए अंती आयशा, यू आर आयशा, अंती तालिबतुन, यू आर अ स्टूडेंट, अंती मिन कोलगाम, यू आर फ्रॉम कोलगाम। इसके बाद यही सिंपल सा है, चाहे आप मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करें और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ जो फ़र्क हमें अभी तक महसूस हो रही है वो ये है कि जो हमारा दूसरा वाला जुमला है, जैसे यहाँ पे लिखा है अना मुहाज़िरुन, तो मुहाज़िरुन जो है मुज़क्कर लिखा हुआ है, मुअन्नस लिखेंगे तो मुहाज़िरतुन यानी लेक्चरर। इसी तरह तालिबुन लिखेंगे मुज़क्कर के लिए, तालिबतुन लिखेंगे मुअन्नस के लिए। उस्ताजुन मुज़क्कर के लिए, उस्ताज़तुन फीमेल के लिए। यानी जो भी हमारा प्रोफेशन होगा उसको भी हम अकॉर्डिंग टू जेंडर चेंज करेंगे। मुदर्रिसुन मुदर्रिसतुन, तबीबुन तबीबतुन, मुहंदिसुन मुहंदिसतुन, ये हमने पहले सीखा था। इसके बाद हमने सीखा है कि हम कैसे पूछें किसी से नाम। अगर हमने लड़के से पूछना है तो हम कहेंगे मन अंत, जवाब में वो बोलेगा अना मुहम्मद। लड़की से पूछना है तो वो हम उसे कहेंगे मन अंती, आप कौन है, तो वो बोलेगी अना आयशा। तो अंत मुज़क्कर के लिए और अंती मुअन्नस के लिए। मिन ऐन अंत, आप कहाँ से हैं, अना मिन शोबयान, आई एम फ्रॉम शोपियान। मिन ऐन अंती, आप कहाँ से हैं, अना मिन पुलवामा, मैं पुलवामा से हूँ। आप देख रहे हैं कि उर्दू और अंग्रेजी में सेम है, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। फ्रॉम वेयर यू आर, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए फ्रॉम वेयर यू आर। लेकिन अरबी में आप देख रहे हैं कि अरबी में फ़र्क है। अगर लड़के से पूछना है तो अलग है, मिन आइन अंत। अगर लड़की से पूछना है तो मिन आइन अंती, अंत मुज़क्कर के लिए और अंती मुअन्नस के लिए। इसके बाद हमने इस पे थोड़ी प्रैक्टिस भी की थी कि अगर हम बातचीत करेंगे आपस में तो हम बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है अना फरहान व अंत, मुज़क्कर के लिए, अना तालिबुन व अंत, अना मिनल हिंदी व अंत। मतलब यह है कि मैं फरहान हूँ, आप बताएं आप कौन है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप बताएं आप क्या है। मैं हिंदुस्तान से हूँ, आप बताएं आप कहाँ से हैं। तो अंत 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 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जो मुखातब है, जो सेकंड पर्सन है, वो शौकत है जो कि एक लड़का है, इसलिए अंत 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 आया है। इसके बाद वाला जो हिवार है वहां पे है अना आयशा व अंती, मैं आयशा हूं और आप बताएं आप कौन है। अना तालिबतुन व अंती, मैं एक स्टूडेंट हूं, आप बताएं आप कौन है। अना मिन पुलवामा, मैं पुलवामा से हूँ, व अंती, और आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंती अंती और अंती तीनों बार अंती अंती इस्तेमाल हुआ है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो मुखातब है फातिमा, सेकंड पर्सन जो है फातिमा, ये एक फीमेल है, इसलिए अंती 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 इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमने पिछले वाले दर्स के लास्ट में पढ़ा था कि मसमूक, मसमुक का इस्तेमाल। एक तो हमने ये कहा था कि मसमुक या मसमुकी इस तरह से लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते इस तरह से है जिस तरह नीचे लिखा हुआ है, मसमुक।
मस्मू क्या, मस्मू की। मीम को सीधे सीन से जोड़ते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं इसको मस्मू क्या। लड़के को जब पूछना है व्हाट इज योर नेम, और अगर लड़की से नाम पूछना है मस्मू की, व्हाट इज योर नेम। इस पे फिर हमने प्रैक्टिस की थी कि जवाब जब हमने बताना है तो हम बोलेंगे इसमी, इसमी। इसम मीन्स नेम, और ये जो या है इसको या मुतकल्लिम बोलते हैं, इसका मतलब है माई। इसमी, माई नेम इज। इससे पहले आपने देखा मस्मुका, तो इसमें जो इसम है इसका मतलब है नेम, और का मतलब है योर, अगर लड़के के लिए है। और इसी तरह इसमु की मीन्स योर, फीमेल के लिए। तो इसमु क्या मीन्स योर नेम, इसमु की योर नेम, मेल और फीमेल। तो ये का मतलब योर, की मतलब योर मेल के लिए, और की फीमेल के लिए। इसी तरह यहाँ जो लिखा है इसमी, इसमें जो इसम है इसका मतलब है नेम, और ये जो या है या मुतकल्लिम, इसका मतलब है माई। तो ये हुआ इसमी, माई नेम इज। इसी तरह अगर हम कोई भी और इसम लेंगे और इसी तरह की प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जैसे हम कहेंगे कलमुन। कलमुन का मतलब है पेन, जैसे कि आप जानते हैं कि कलमुन का मतलब है पेन। तो पेन को अगर हमने बोलना है आपका पेन, आपका पेन मुजक्कर के लिए, तो हम बोलेंगे कलमु का। फीमेल को बोलना है तो हम बोलेंगे कलमु की। इसी तरह कलमी, जब हमने कहना कि मेरा कलम, जिस तरह हमने कहा ना इसमु का, इसमु की, इसमी। इसी तरह अगर हमने कहना है कलमु का, कलमु की, कलमी। कलमु का योर पेन, कलमु की योर पेन फीमेल, कलमी माई पेन, चाहे मेल हो या फीमेल हो। इसी तरह इसमु का योर नेम मेल, इसमु की योर नेम फीमेल, इसमी माई नेम मेल और फीमेल। इसी तरह कोई भी इसम हो तो आप इसी तरह जोड़ सकते हैं। किताबुन है तो किताबु क्या योर बुक मेल के लिए, किताबु की योर बुक फीमेल के लिए, किताबी माई बुक। इसी तरह कुछ भी हो, जैसे जवालुन, जवालुन बोलते हैं मोबाइल को, जवालु क्या योर मोबाइल, जवालु की योर मोबाइल फीमेल के लिए, जवाली माई मोबाइल। अच्छा, इसी तरह बैतुन, बैतुन का मतलब है घर, तो बैतुन का हम बनाएंगे आपका घर, तो ये बनेगा बैतु का आपका घर, बैतु की आपका घर फीमेल का घर, बैती मेरा घर। फिर हम आगे इसमें और सीखेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने कहना है कि आपका घर नया है, अगर हमने कहना आपका घर नया है तो हम सिंपली इसमें लिखेंगे बैतुका जदीदुन, बैतुका जदीदुन, आपका घर नया है। अगर किसी फीमेल को कहना है कि आपका घर नया है तो हम कहेंगे उससे बैतुकी जदीदुन, आपका घर नया है। अगर हमने कहना है कि मेरा घर नया है, बैती जदीदुन, मेरा घर नया है। ठीक है। इसी तरह अगर हमने कहना है कि आपका पेन नया है तो कलमुका जदीदुन, कलमुकी जदीदुन, कलमी जदीदुन। इसी तरह इस्मुका मोहम्मद, इस्मुकी आयशा, इस्मी मोहम्मद आओ इस्मी आयशा, किताबुका जदीदुन, किताबुकी जदीदुन, किताबी जदीदुन। तो इस तरह से का, की और या मुतकल्लिम का फर्क आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो यह हम कहते हैं, जब हमने कहना माई नेम इज, तो हम यही करते हैं। जैसे हमने कहा किताबु किताबी, तो यहाँ पे बन जाता है इसमी, माई नेम इज। जैसे यहाँ पे एक लड़का हामिद है
तो वो बोलेगा इस्मी हामिदुन, इस्मी हामिदुन। इसी तरह मोहम्मद है तो वो बोलेगा इस्मी मुहम्मदुन, माय नेम इज मोहम्मद। इस्मी हम्मादुन, माय नेम इज हम्माद। इसी तरह आप में से हर एक यही कहेगा इस्मी फिर अपना नाम। इसी तरह इस्मी फिर अपना नाम, चाहे आप अपना ही नाम यूज करें या किसी और का नाम यूज करें। आप इमेजिन करें कि इस्मी मोहम्मद बोल रहा है मिसाल के तौर पर, तो आप बोलेंगे इस्मी मोहम्मद। आप इमेजिन करें कि यहया बोल रहा है तो आप कहेंगे इस्मी यहया। आप इसी तरह इमेजिन करें कि उमर बोल रहा है तो आप बोलेंगे इस्मी उमर। एक बार आप बोलें इस्मी उमर, पूरा नाम अपना जो है वो बोले इस्मी मिला के। इसी तरह चूंकि यहाँ पर हमने पहले मुज़क्कर के नाम लिखे हैं, इसी तरह हम मुअन्नस का नाम भी लिखेंगे। जैसे इस्मी मरियम, माय नेम इज मरियम। इस्मी मरियम, माय नेम इज मरियम। इस्मी ज़ैनब, माय नेम इज ज़ैनब। इस्मी आयशा, माय नेम इज आयशा। तो इसी तरह आप जो बाकी खाली जगह हैं इसमें, उसमें फीमेल के नाम एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इस्मी, तो आप इमेजिन करें कि ये जो नाम बोलने वाली है इसका नाम फातिमा है, तो आप यहाँ पे करेंगे इस्मी फातिमा। इसी तरह आप इमेजिन करें कि जो बोलने वाली है ये है रुकैया, तो आप बोलेंगे इस्मी रुकैया। और यहाँ पर पूरी खाली जगह है तो आपने खुद से लिखना है यहाँ पे इस्मी और फिर अपना नाम लिखें। इसके बाद जब हम किसी लड़के से नाम पूछेंगे तो हमारे जहन में यह है कि हम उसे पूछेंगे मस्मू क्या, मस्मू क्या, और उनका जवाब होगा इस्मी अहमद, या जो भी उसका नाम होगा वो अपना नाम बोलेंगे। इसी तरह लड़के से पूछना है मस्मू क्या, तो वो बोलेगा इस्मी हम्माद। इसी तरह मस्मू की, लड़की को नाम पूछना है तो मस्मू की, जवाब में होगा इस्मी सलमा। मस्मू की इस्मी इर्तिका, अगर इर्तिका से पूछेंगे तो हम पूछेंगे उसे मस्मू की, वो बोलेगी इस्मी इर्तिका। तो मस्मू का मुज़क्कर के लिए और मस्मू की फीमेल के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग फिर जवाब होगा इस्मी अहमद या इस्मी आयशा। यहाँ पर एक छोटा मोटा हिवार लिखा हुआ है। हिवार का मतलब है कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, बातचीत। अब ये अरबी में है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इक़राइल हिवार, आप गुफ्तगू को पढ़िए। आप पढ़ने की भी कोशिश करें, स्क्रीन पे जो लिखा है आप मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साकिब वापस कह रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाकिर मस्मुका, साकिब इसमी साकिब, व मस्मुका शाकिर इसमी शाकिर। साकिब मिन ऐना अंत, शाकिर अना मिन बारीगाम बलवामा, व अंत अना मिन उरवन बलवामा। कैफा हालुका, साकिब अना बिल खैर वल्हम्दुलिल्लाह। शाकिर शुक्रन इलल लिका। साकिब शुक्रन मअस्सलामा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले सलाम करते हैं ये कि अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत, व बरकातुहू और अल्लाह की बरकत। इसी तरह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, आप पर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। फिर इसके बाद आप इस पे गौर करें कि शाकिर साकिब से पूछ रहा जो कि एक लड़का है, तो ये सवाल पूछ रहा उसे मस्मुका, आपका नाम क्या है। इसमी साकिब, मेरा नाम साकिब है, माई नेम इज साकिब। व मस्मुका एंड व्हाट इज योर नेम। इसमी शाकिर, माई नेम इज शाकिर। मिन ऐना अंता, फ्रॉम वेयर यू आर। मिन मतलब फ्रॉम, ऐना मीन्स वेयर, अंत मीन्स यू,
آپ کہاں سے ہیں, from where you are. انا من, I am from. انا means I am, min means from. باریگام پلوامہ معناه باریگام پلوامہ. I am from باریگام پلوامہ. وأنت and you ثاقب. أنا من أروان بلوامہ. I am from أروان بلوامہ. یہ جگہ کا نام ہے. كيف حالك, how are you. أنا بالخير, I am fine. والحمد لله, thanks to Allah. شکراً, thank you. اسی طرح آپ اس میں دیکھیں گے اہم جو ترین چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مسمو کا لڑکے کے لیے استعمال. اسی طرح مسمو کا لڑکے کے لیے استعمال. انتا لڑکے کے لیے, انتا لڑکے کے لیے. اسی طرح حالو کا یہاں پہ لڑکے کے لیے. تو یہاں پہ ہے الی اللقاء, لقاء کا مطلب ہے ملاقات. الی اللقاء اس کا مطلب ہے کہ اگلی ملاقات تک. اسی طرح شکراً means thanks. مع السلامہ سلامتی کے ساتھ. تو یہ دو لڑکوں کا حوار تھا. اب دیکھیں دو لڑکیوں کا حوار. اریبہ اور ہدا. اریبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسموکی, مسموکی اسمی سیابۃ النساء. تو یہاں پہ اصل میں ہے اسمی ہدا, یہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے. تو اسمی ہدا. ومسموکی اسمی اریبہ. من أين أنت, أنا من باریگام بلوامہ. وأنت أنا من أروان بلوامہ. كيف حالك, أنا بالخير والحمد لله. شكرا, إلى اللقاء, حبا وكرامة, مع السلامة. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تھا مسموک کا, یہاں پہ ہے مسموکی. وہاں پہ تھا من أين أنت, یہاں پہ ہے من أين أنت. وہاں پہ تھا انت, یہاں پہ ہے انت. وہاں پہ تھا کیف حالک, یہاں پہ ہے کیف حالکی. تو اس فرق کو آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہماری اگلی کلاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہچاننا ہے کہ مذکر اور مؤنث کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انت مذکر کے لیے ہے اور انتی مؤنث کے لیے ہے. ہم کہہ رہے ہیں مسموک مذکر کے لیے ہے اور مسموکی مؤنث کے لیے ہے. تو یہ تقسیم کیا ہے؟ تو یہ تقسیم ہے تقسیم الاسم من حیث الجنس. یہ ہے اسم کی تقسیم جنس کے اعتبار سے, جنڈر کے اعتبار سے اسم کی قسمیں. ایک ہے میل اور دوسرا ہے فیمیل. میل کو ہم بولتے ہیں المذکر اور فیمیل کو ہم بولتے ہیں المؤنث. تو اگر ہم نے کسی مذکر سے مخاطب ہونا ہے تو ہم اسے بولیں گے انت. اگر ہم نے کسی فیمیل سے مخاطب ہونا ہے تو ہم اسے بولیں گے انتی. اسی طرح مسموک, مسموکی, یہ ہم نے اب تک سیکھا ہے. اس کے بعد ہم اور چیزیں سیکھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کالم ہے, ایک مذکر والا اور ایک مؤنث والا. محمد, ابو بکر, اب, اخ, ولد, طبیب, مدرس. یہ سب مذکر ہے, میل ہے. اور مؤنث میں آپ دیکھیں گے عائشۃ, فاطمۃ, ام, اخت, بنت, طبیبۃ, مدرسۃ. یہ فیمیل ہے. محمد مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ ایک لڑکے کا نام ہے. ابو بکر مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ یہ ایک لڑکے کا نام ہے, میل کا نام ہے. اس کے برعکس عائشہ فیمیل کا نام ہے, فاطمہ فیمیل کا نام ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر مذکر کا کوئی نام ہو تو وہ نام بھی مذکر ہی مانا جائے گا. اسی طرح فیمیل کا کوئی نام ہے تو وہ نام بھی فیمیل کنسیڈر کیا جائے گا. لڑکوں کے نام مذکر, لڑکیوں کے نام مؤنث. اسی طرح ابن, اخن. ابن بولتے ہیں باپ کو, اخن بولتے ہیں بھائی کو, فادر, برادر. اس کے برعکس آپ یہاں دیکھیں امن اور اختن. امن بولتے ہیں ماں کو, مدر. اختن بولتے ہیں بہن کو, سسٹر. تو ابن اور اخن یہ لڑکوں کے لیے القاب استعمال کیے جاتے ہیں, اور امن اور اختن
یہ لڑکیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ابن اور اخن مذکر ہوا اور امن اور اختن مؤنث ہوا. اسی طرح ولدن یہ لڑکے کو کہتے ہیں اس لیے یہ بھی مذکر ہو گیا. اور بنتن، بنتن کا مطلب ہے لڑکی یا بیٹی، یہ مؤنث ہو گیا. طبیبن، طبیبن ڈاکٹر، طبیبتن فیمیل ڈاکٹر. مدرسن میل ٹیچر، مدرستن فیمیل ٹیچر. طبیبن یہ پروفیشن ہے، اسی طرح مدرسن یہ بھی پروفیشن ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ طبیبن کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہے، لیکن طبیبتن کے لاسٹ میں گولتا ہے. مدرسن کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہے، لیکن مدرستن کے لاسٹ میں گولتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مؤنث کی وجہ یہاں پہ ہے گولتا لاسٹ میں. طبیبتن کے لاسٹ میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہوا، مدرستن کے لاسٹ میں گولتا ہے تو یہ بھی مؤنث ہوا. اس طرح کر کے جو یہاں پہ مؤنث ہے، ایک تو لڑکیوں کے نام ہے، اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ لڑکیوں کے القاب ہے، لڑکیوں کے لیے استعمال کیے جانے والے القاب ہے. اور تیسری جو کیٹیگری یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ مؤنث میں ایک نشانی ہے، وہ ہے لاسٹ میں گولتا کا ہونا، اس وجہ سے ہم اس کو مؤنث مانتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں محمدن جو لڑکے کا نام ہے اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر ڈال سکتے ہیں، جیسے محمدن حامدن، ٹھیک ہے، اس پہ ہم دو پیش ڈالتے ہیں. لیکن جو لڑکی کا نام ہے اس پہ صرف ایک ہی پیش ڈالتے ہیں. عائشۃ، فاطمۃ، زینب، مریم، تو ان پہ ایک ایک پیش ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو لڑکیوں کے نام جو ہے یا مؤنث جو ہے جس کے لیے ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس کی ہم نے ابھی تک 3 نشانیاں پڑھی ہیں. ایک ہے التاء المدورہ یا التاء المربوطہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لاسٹ میں، اسم کے لاسٹ میں گولتا ہو. جیسے یہاں پہ حقیبتن ہے تو لاسٹ میں تن ہے، یہ مؤنث ہو گیا. صبورتن بورڈ، حقیبتن بیگ کو بولتے ہیں، بیگ. صبورتن بورڈ کو بولتے ہیں. تو اصل میں بورڈ یا بیگ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. جیسے کوئی لڑکا ہے تو مذکر ہے، اسی طرح بنتن لڑکی ہے کوئی تو مؤنث ہے، سمپل سی بات ہے. لیکن بیگ نہ مذکر ہے حقیقت میں نہ مؤنث ہے. صبورتن حقیقت میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن ان کو استعمال کرنا تو کیسے استعمال کریں، اس کے بارے میں پھر جو لغوی ہے انہوں نے کہا ہے جس کے لاسٹ میں گولتا ہوگا، تا مدورہ ہوگا، اس کو آپ مؤنث کنسیڈر کریں. اسی طرح صبورتن اس کے لاسٹ میں گولتا ہے تو اس کو بھی آپ مؤنث کنسیڈر کریں. اس کے برعکس کتابن بک، کتابن کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہے تو وہ مذکر کنسیڈر کرنا ہوگا. مکتبن اس کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہے تو اس کو بھی مذکر کنسیڈر کرنا ہوگا. لیکن جس کے لاسٹ میں گولتا ہوگا اس کو مؤنث کنسیڈر کرنا ہے. حقیبتن مؤنث بیگ، صبورتن بورڈ، گولتا ہے لاسٹ میں تو مؤنث. مروحتن، مروحتن فین، پنکھا، اس کے لاسٹ میں گولتا ہے تو یہ بھی مؤنث. کراستن، کراستن نوٹ بک، اس کے لاسٹ میں گولتا ہے تو یہ بھی مؤنث ہو گیا. مبراتن، مبراتن شارپنر، یہ بھی مؤنث ہو گیا. وجہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ میں گولتا ہے. اسی طرح لڑکیوں یا عورتوں کے نام، جو بھی نام ہوگا وہ مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا. جیسے زینب، سلمہ، فاطمۃ، عائشۃ، چاہے ان کے لاسٹ میں گولتا ہو یا نہ ہو یہ سب مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکیوں کے نام ہیں. اسی طرح القاب النساء، ایسے نام جن سے ہم عورتوں کو پکارتے ہیں، جیسے امن ایک عورت ہے اس کو ہم امن بولتے ہیں، ماں. اختن ایک عورت ہی ہے، ایک لڑکی ہے جس کو ہم بہن پکارتے ہیں، اختن. اسی طرح کنتن، کنتن بہو، تو یہ بھی ایک عورت کے لیے استعمال کیا جانے والا نام ہے. تو لڑکیوں کے لیے جو نام استعمال کیے جائیں، جو القاب استعمال کیے جائیں،
वो सब मुअन्नस है, चाहे उम्मुन माँ हो, उख्तुन बहन हो, कन्नतुन बहू हो, ज़ौजतुन बीवी हो, जद्दतुन ग्रैंड मदर हो। इन सब ये जो नाम है ये सब मुअन्नस कंसिडर किए जाएंगे। अब मसला है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह है जो हमने अंत और अंति की तकसीम की, मस्मुका मस्मुकी की तकसीम की, और इसके अलावा जो अहम तरीन है एक और चीज़ वो है इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा जो हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम अंग्रेज़ी में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये इस्तेमाल करने के लिए हमें मुज़क्कर और मुअन्नस जानना ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ हमारे सामने है तो हम कहते हैं अंग्रेजी में दिस इज अ पेन। तो ये जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, इस्मुल इशारा कहलाता है। ये एक कलम है, ये इस्मुल इशारा कहलाता है। तो इसके बदले दिस और ये, इन दो कलिमात के बदले हम इस्तेमाल करते हैं अरबी में हाजा या हाजिही। अरबी में अलग अलग है, मुज़क्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजिही, जबकि उर्दू और अंग्रेजी में दोनों के लिए सेम है। वहां पे दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, कोई फर्क नहीं। लेकिन अरबी में फर्क है, दिस इज अ बॉय, हाजा वलदुन। अगर ये लड़की होगी तो हाजिही बिंतुन नहीं कहेंगे, तो हाजा बिंतुन नहीं कहेंगे, बल्कि हाजी ही बिंतुन कहेंगे। तो हमारे पास दो इस्मुल इशारा है, एक है यहाँ पे हाजा जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है हाजी ही जो फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले हाजा का इस्तेमाल करते हैं जो मेल के लिए यूज किया जाता है। मेल है वालादुन, लड़का। तो इसके अगर हमने कहना है दिस इज अ बॉय, तो हम कहेंगे हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। इसी तरह अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो हम उनका नाम पुकार के कह सकते हैं हाजा मुहम्मदुन, हाजा जैदुन, या उनका प्रोफेशन जैसे हाजा तबीबुन, हाजा मुदर्रिसुन। तो चाहे उनके नाम हम लें या उनका प्रोफेशन बताएं या उनकी सिफत बताएं, तो उसके साथ हम हाजा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मुज़क्कर या तो मुज़क्कर के नाम है या उनका प्रोफेशन है। तो चाहे कोई हाजा फल्लाहुन हो, हाजा खैयातुन हो, हाजा तब्बाखुन हो, तो ये जो भी नाम है इनके साथ हम हाजा इस्तेमाल करेंगे। मीनिंग आपको पता है, हाजा मुहम्मदुन, दिस इज मुहम्मद, हाजा जैदुन, दिस इज जैद, हाजा तबीबुन, दिस इज अ डॉक्टर, हाजा मुदर्रिसुन, दिस इज ए टीचर। ठीक है। अब मसला है जब हमने इसके लिए इस्तेमाल करना है मुअन्नस के लिए, तब हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे हाजा, तब हम इस्तेमाल करेंगे एक दूसरा इस्मुल इशारा जो कि हाजी ही है। तो हम बोलेंगे हाजी ही बिंतुन, दिस इज ए गर्ल। वहां पे हमने बोला था हाजा वलदुन, हाजा वलदुन, ये एक लड़का है। जब हमने लड़की के बारे में कहना है तो हम कहेंगे हाजिही बिंतुन, ये एक लड़की है। इसी तरह अगर फातिमा हो, आयशा हो या कोई और लड़की हो, उसका नाम पुकारना है, तब हमने कहना है हाजिही फातिमतु, हाजिही आइशतु। इसी तरह अगर जैनब होगी तो हाजिही जैनब, फौजिया होगी हाजिही फौजिया, या इनका प्रोफेशन होगा तो हम कहेंगे हाजिही तबीबतुन, हाजिही मुदर्रिसतुन, या जो भी उनका प्रोफेशन होगा वो हम बोलेंगे। तो इस तरह करके जो हमारी पहली जो इस बारे में बहस थी कि हाजा का इस्तेमाल किन के साथ करेंगे और हाजी ही का इस्तेमाल किन के साथ करेंगे, ये वाज़िया हो चुका है कि हाजा मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल करते हैं और हाजी ही हम फीमेल के साथ इस्तेमाल करते हैं।